खास कार्यक्रम सियासी रंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचलों और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही कांग्रेस लगातार उन पर हमलावर दिखाई दे रही है। एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति बिना बुलाए मेहमान की जैसी हो गई है। घर के लोग धक्का दे रहे हैं और सिंधिया जाने को तैयार नहीं है। सिंधिया को दिखावे के लिए चौथे चरण के लिए स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया है। न सिंधिया से कहीं प्रचार करवाया जाएगा और न ही उन्हें कोई सम्मान दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की स्थिति बिना बुलाए मेहमान जैसी हो गई है। घर के लोग धक्का दे रहे हैं और सिंधिया जी जाने को तैयार नहीं है। उलाहना देने के बाद सिंधिया जी को दिखावे के लिए स्टार कैंपेनर की सूची में शामिल किया गया है। भाजपा के तमाम मध्य प्रदेश के नेता नरोत्तम मिश्रा से फग्गन सिंह कुलस्ते तक 1 महीने से प्रचार कर रहे हैं बंगाल में। सिंधिया जी का कहीं अता पता नहीं है। भाजपा केवल दिखावे के लिए उन्हें अपमानित कर रही है। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए अरविंद शर्मा, एसोसिएट एडिटर। अरविंद जी, 1 साल का वक्त हो गया है मध्य प्रदेश में सियासत की तस्वीर जो नजर आई थी उसको बदले हुए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कांग्रेस की बात की जाए तो लगातार तब से लेकर आज तक हमलावर है कांग्रेस और कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला करने के लेकर। किस तरह देखें इसे? बिल्कुल कमर, जिस तरीके से सिंधिया जी ने चोट की थी कांग्रेस को, वो चोट भुलाने लायक तो नहीं है। तो लगातार वो तीर जो है वो उभर के कांग्रेसी को आ जाती है, सामने आ जाती है, उनको वो दर्द होता है और लगातार वो सिंधिया पे निगाह रखे हुए, सिंधिया भाजपा में कब कैसे कहाँ क्या कर रहे हैं, उन सब पे निगाह इनकी सबसे ज्यादा रहती है। और उसी निगाह को लेकर जिस तरीके से बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और बंगाल में भी प्रभारी नहीं बनाया गया, स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया, उसपे सवाल था, उसपे सवाल लगातार उठा रहे थे। और जिस तरीके से सिंधिया को लेकर अभी ये दमोह उपचुनाव में आज सुबह से चर्चा का विषय बना रहा कि जो पोस्टर लगा हुआ था उसमें भी सिंधिया का फोटो नहीं था। तो लगातार कांग्रेस को सिंधिया की चिंता है और सिंधिया के साथ भाजपा क्या कर रही है वो उस बात पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनको क्या करना है, वो क्या करना चाहते हैं, उनका क्या रणनीति है, इस पर ध्यान कहीं ना कहीं कम रहता है। तो जी बिल्कुल। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बात की जाए तो राहुल गांधी भी एक अलग तरीके से बयान देते नजर आए और ये बात भी कही जाती रही है कांग्रेस की तरफ से कि अगर सिंधिया कांग्रेस में होती है तो सीएम होती है। हालांकि इस बात को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में देखने को मिली थी, लेकिन अब दमोह विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुद्दा बनाने की जद्दोजहद करती नजर आ रही है। क्या कहीं से लेकर? बिल्कुल कमर, जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान आया था और राहुल गांधी ने कहा था कि सिंधिया वहां होते तो आज मुख्यमंत्री होते, उसी बयान पे पलटवार आया था सिंधिया का बयान। और सिंधिया ने कहा था कि यदि पहले ध्यान दे दिए होते तो आज वो पार्टी में होते। तो देखिए, ये बयान प्रति बयान चलते रहेंगे। इस तरीके की राजनीति और राजनीति में ये होता है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार का जाने का दुख कांग्रेस को है और कांग्रेस इस बात को लेकर लगातार बात करती है। कहीं ना कहीं सिंधिया ने अपना अच्छा बुरा देखा होगा, इसलिए वो भाजपा में गए और भाजपा में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भाजपा में किस कार्यकर्ता को कब कहाँ जरूरत होती है, किसको कहाँ उतारना है, ये भाजपा में रणनीतिकार है, वो तय करते हैं। उस तय होने के तहत ये काम होता है। देखिए, कांग्रेस है, कांग्रेस व्यक्ति आधारित पार्टी है, उसमें किसको क्या करना है वो अपने मन से अपने लोग डिसाइड कर लेते हैं। भाजपा में डिसाइड करने के लिए बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग उसमें काम करते हैं। तो ये बातें तो देखिए, दोनों पार्टी में जमीन आसमान का अंतर देखा जाता है। कैडर के लोग लेकर उसका अंतर समझ में आता है। हाँ, गाय बगाए कांग्रेस
इस तरीके के बयान देती रहती है और भाजपा उस पर पलटवार भी करती है। कमल बिल्कुल, और दमोह में विधानसभा उपचुनाव और ऐसे में सरगर्मी एक बार फिर अरविंद जी तेज होने लगी और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है तो कांग्रेस सिंधिया को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से सिंधिया को लेकर बार बार सवालिया निशान लगाती रही है, हालांकि बीजेपी इसका पलटवार कुछ एक अलग अंदाज में करती दिखाई दी है कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की फिक्र ज्यादा करते दिखाई दे रहे हैं कांग्रेसी, क्या कहें इसे लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से स्टार प्रचारक की सूची अभी भाजपा ने जारी की, दोपहर तक उस सूची पे चर्चा थी, 10वें नंबर पे सिंधिया का नाम था। अब कांग्रेस ने एक सूची जारी की है, कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारक जारी किए हैं, तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक कौन है, कहाँ है, कैसे है, उसमें अजय सिंह जी को भी जगह मिली है और तमाम वो नेता है जो मध्य प्रदेश में अपना एक रुतबा रखते हैं, अपना एक स्थान रखते हैं, उनको जगह मिली है। मगर उपचुनाव है, उपचुनाव में देखिए, उपचुनाव सब जानते हैं कि उपचुनाव कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सरकारी दल जो होता है, जो सरकार चलाते होते हैं, उनके पक्ष में जाता है। तो ये जो वार प्रतिवार है सिंधिया को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से मुखर रहती है, वो कहीं ना कहीं कुछ बातें जो है, जो सिंधिया से इनको अपेक्षा नहीं थी और वो बातें हो गई, उस बात का इनको दर्द होता है और उसी को लेकर लगातार सिंधिया को ये घेरने का प्रयास किया जाता है। भाजपा के साथ इनकी लड़ाई दो पक्ष में चलती है, एक भाजपा से लड़ते हुए और एक सिंधिया से व्यक्तिगत लड़ाई लगता है और दिखता है कि व्यक्तिगत लड़ाई सिंधिया ने कांग्रेस लड़ रही। कमल चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। हालांकि जब जब चुनावी माहौल बनाए, सरगर्मियां लगातार तेज होती दिखाई दी और ऐसे में जीत का परचम लहराकर दोनों ही दल एक बार फिर दावे करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल दमोह विधानसभा सीट पर क्या कुछ नतीजे आएंगे देखने वाली बात होगी और सिंधिया को लेकर आगामी दिनों में क्या कुछ सियासी तस्वीर सामने आएगी ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।